आज हम स्वास्थ्य सेवा के भविष्य पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं और इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई, इसकी क्या भूमिका हो सकती है, क्या उभर रहा है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास ना स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य इस लेख के कुछ अंश हैं। तो चलिए इन्हीं विचारों की तह तक चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एआई असल में क्या बदलाव ला रहा है इस बहुत ज़रूरी क्षेत्र में। हाँ, और सामग्री तो यही इशारा कर रही है कि एआई स्वास्थ्य सेवा में एक क्रांति, एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखता है। क्रांति, हाँ, ये शब्द काफी बड़ा है। हाँ, क्रांति शब्द शायद यहाँ सही बैठता भी है, क्योंकि देखिए ये सिर्फ कुछ नई मशीनें या सॉफ्टवेयर लाने की बात नहीं है। अच्छा, ये तो स्वास्थ्य सेवा की पूरी प्रक्रिया को ही, मतलब बीमारी का पता लगाने से लेकर इलाज करने तक, यहाँ तक कि डॉक्टर कैसे काम करते हैं, उसको नई सिरे से सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो आज हमारा मकसद यही समझना है कि ये बदलाव जमीनी स्तर पर कैसा दिख सकता है, इसके वादे क्या हैं और शायद कुछ पहलू जिन पर अभी बात कम होती है। हाँ, क्योंकि क्रांति सुनते ही उम्मीदें तो बहुत बढ़ जाती हैं। लेख का एक बड़ा दावा है एआई से तेज और ज्यादा सटीक निदान। हम अक्सर सुनते भी हैं कि बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाए तो कितना अच्छा है। तो एआई इसमें कैसे मदद कर सकता है? क्या ये वाकई मतलब इंसानी विशेषज्ञता से बेहतर हो सकता है? देखिए, बेहतर शायद थोड़ा सही शब्द ना हो, लेकिन अलग तरीके से शक्तिशाली जरूर है। एआई की खूबी ये है कि वो मतलब अब भारी मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर सकता है। भारी मात्रा में जैसे? जैसे हजारों लाखों मेडिकल इमेज, रोगी की पुरानी रिपोर्ट्स, जेनेटिक जानकारी, और इसमें वो ऐसे पैटर्न या कह लीजिए विसंगतियां ढूंढ सकता है जो शायद इंसानी आंख या दिमाग के लिए पकड़ना मुश्किल हो, या कम से कम बहुत समय लेने वाला काम हो। अच्छा। आप सोचिए, कोई मुश्किल कैंसर की पहचान करनी हो स्कैन इमेजेस से, तो एआई उन शुरुआती संकेतों को भी शायद पकड़ ले जो एक बहुत अनुभवी डॉक्टर भी नजरअंदाज कर दे। सिर्फ इसलिए क्योंकि एआई ने वैसे लाखों स्कैन देखे हैं। बिल्कुल, एआई ने लाखों स्कैन देखे हैं, वो लगातार सीखता है, अपने मॉडल को बेहतर बनाता जाता है। और तेजी का पहलू भी अहम है। हाँ, वो तो है। जहां एक विशेषज्ञ को रिपोर्ट देखने में घंटे लग सकते हैं, एआई शायद कुछ मिनटों या सेकंडों में एक शुरुआती विश्लेषण दे दे। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि डॉक्टर की जरूरत खत्म? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर की भूमिका खत्म नहीं हुई, बल्कि डॉक्टर के पास अब एक बहुत शक्तिशाली सहायक है जो उन्हें सही दिशा में सोचने में मदद कर सकता है, खासकर मुश्किल मामलों में। और सटीकता का क्या मतलब है यहाँ? सटीकता का मतलब है कम गलत निदान, जिससे बेवजह की चिंता, खर्चे और गलत इलाज, इन सब से बचा जा सकता है। यह पहलू तो सच में मरीजों के लिए बहुत बहुत अहम हो सकता है। खासकर उन जगहों पर जहां शायद विशेषज्ञ डॉक्टर कम हों। हाँ, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेख में रोबोटिक सर्जरी और सटीक उपचार में एआई के इस्तेमाल का भी जिक्र है। अब रोबोटिक सर्जरी तो हम कुछ सालों से सुन रहे हैं, इसमें एआई का क्या नया एंगल है? रोबोटिक सर्जरी ने पहले ही सर्जरी को कम चीरफाड़ वाला, मतलब मिनिमली इन्वेसिव बनाकर काफी बदलाव लाया है। एआई इसे एक कदम और आगे ले जा रहा है। कैसे? एआई से चलने वाले रोबोट्स वो इंसानी हाथ से कहीं ज्यादा स्थिरता और सटीकता से काम कर सकते हैं। वो ऑपरेशन के दौरान रियल टाइम में मरीज के शरीर से डेटा ले सकते हैं, जैसे टिश्यू कितना खिंच रहा है, ब्लड फ्लो कैसा है, और ये जानकारी सर्जन को तुरंत दे सकते हैं। अच्छा। कल्पना कीजिए, एक रोबोटिक हाथ जो न सिर्फ सर्जन के इशारे पर चले, बल्कि हाथ का हल्का सा कांपना भी खत्म कर दे और उन जगहों पर भी पहुंच जाए जहां पहुंचना बहुत मुश्किल हो। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। मतलब कि ऑपरेशन और भी सेफ हो सकते हैं और शायद ज्यादा मुश्किल ऑपरेशन भी किए जा सकेंगे। निश्चित रूप से। सटीकता बढ़ने से क्या होता है कि आसपास के स्वस्थ टिश्यू को नुकसान कम होता है, तो रिकवरी तेज होती है, नतीजे बेहतर हो सकते हैं। और ये सिर्फ सर्जरी तक ही है? नहीं नहीं, सटीक उपचार की बात करें तो एआई का इस्तेमाल रेडिएशन थेरेपी को ट्यूमर पर ज्यादा फोकस करने में हो सकता है, ताकि हेल्दी सेल्स बच सकें। या फिर एआई ये अंदाजा लगा सकता है कि किसी मरीज के शरीर में दवा कैसे फैलेगी, और उसके हिसाब से डोज को रियल टाइम में एडजस्ट किया जा सकता है। वाह, ये तो इलाज को बहुत ज्यादा व्यक्तिगत बनाने की तरफ एक बड़ा कदम लगता है। बिल्कुल। और इसी से हम अगले पॉइंट पर आते हैं, मरीजों के लिए व्यक्तिगत चिकित्सा यानी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का विकास। ये शब्द आजकल बहुत सुनाई देता है। तो लेख के हिसाब से एआई इसे असलियत बनाने में कैसे मदद कर रहा है? देखिए, व्यक्तिगत चिकित्सा का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि हर इंसान अलग है, तो उसका इलाज भी वन साइज फिट्स ऑल वाला नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, सही बात है। डेटा पॉइंट्स को एक साथ देख सकता है, उसका जेनेटिक मेकअप,
उसकी लाइफस्टाइल मतलब खान-पान, कसरत वगैरह, उसके माहौल से जुड़े फैक्टर्स, उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री। इतना सब कुछ? हाँ, यहाँ तक कि आजकल जो वियरेबल सेंसर्स होते हैं, उनसे आने वाला रियल टाइम डेटा भी। अरे बाप रे, इतनी सारी जानकारी। तो एआई इन सबको मिलाकर करता क्या है? क्या ये बता सकता है कि किसी को भविष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है या कौन सी दवा सबसे सही रहेगी? हाँ, बिल्कुल। लक्ष्य यही है। एआई इन सब जटिल डेटा में पैटर्न ढूंढकर ये अंदाजा लगा सकता है कि किसी खास जेनेटिक प्रोफाइल या लाइफस्टाइल वाले व्यक्ति पर कोई दवा कैसा असर करेगी या उसे किस बीमारी का खतरा ज्यादा है। तो मतलब डॉक्टर सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करेंगे, बल्कि उसे होने से रोकने में भी मदद कर पाएंगे। सही, यही इसका बड़ा पोटेंशियल है। एआई बता सकता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए कैंसर की कोई दवा दूसरों से ज्यादा असरदार क्यों होगी, या उसे दिल की बीमारी का खतरा है तो लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने हैं। ये दवा को रिएक्टिव से प्रिडिक्टिव और प्रिवेंटिव बनाने की क्षमता रखता है, मतलब बीमारी होने का इंतजार करने की बजाय उसे पहले ही रोकना। ये तो पूरी सोच ही बदल देगा स्वास्थ्य सेवा की। लेकिन डॉक्टर और मरीज के अलावा भी तो पूरा सिस्टम है। नर्सें हैं, लैब वाले हैं, एडमिन स्टाफ है। लेख कहता है कि एआई इनके काम का बोझ भी कम कर सकता है। वो कैसे? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी पहलू है। बिल्कुल सही कहा आपने। हेल्थ केयर वर्कर्स अक्सर बहुत ज्यादा काम के बोझ तले दबे रहते हैं। बहुत सारे रूटीन, दोहराए जाने वाले काम होते हैं। हाँ, फॉर्म भरना, फाइलें बनाना। हाँ, और इन सब चक्रों में उनका जो मुख्य काम है, मरीज की देखभाल, उस पर असर पड़ता है। तो एआई यहाँ कई तरह से मदद कर सकता है। सोचिए, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना, मरीज के रिकॉर्ड्स अपडेट रखना, बिलिंग, क्लेम प्रोसेस करना, दवाइयों के स्टॉक का हिसाब रखना, ये सब काम एआई आधारित सिस्टम ज्यादा तेजी और कुशलता से कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि एआई वो सब कागजी काम संभाल ले, हाँ, ताकि डॉक्टर और नर्सों को मरीजों के साथ बिताने के लिए, उनकी बात सुनने, उन्हें समझने के लिए ज्यादा वक्त मिले। बिल्कुल सही है। और ये सिर्फ समय बचाने की बात नहीं है। जब हेल्थ वर्कर्स पर बोझ कम होता है तो उनमें बर्नआउट की समस्या कम होती है, वो अपने काम से ज्यादा खुश होते हैं और अंत में मरीजों को बेहतर, ज्यादा ध्यान से देखभाल मिलती है। अच्छा। इसके अलावा एआई अस्पतालों में रिसोर्स मैनेजमेंट में भी मदद कर सकता है। जैसे ये अंदाजा लगाना कि किस टाइम किस डिपार्टमेंट में ज्यादा स्टाफ चाहिए होगा, या ऑपरेशन थिएटर का शेड्यूल कैसे बेहतर बनाएं ताकि इंतजार कम करना पड़े। ये पूरी व्यवस्था को ज्यादा स्मूथ और एफिशिएंट बना सकता है। ठीक है। तो अब तक हमने निदान, सर्जरी, व्यक्तिगत दवा और स्टाफ की मदद, इन सब पर बात की। ये सब अलग-अलग टुकड़े जैसे लगते हैं। लेख का जो आखिरी बिंदु है वो भविष्य की तरफ देखता है कि एआई डॉक्टरों की मदद कैसे करेगा, गलतियों को कैसे कम करेगा और रोगी देखभाल को ओवरऑल मतलब पूरी तरह से कैसे बेहतर बनाएगा। ये सब एक साथ कैसे जुड़ता है? ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां एआई डॉक्टर का कॉम्पिटिटर नहीं, बल्कि एक बहुत ही काबिल डिजिटल साथी बन जाता है। डिजिटल साथी? हाँ, सोचिए, एक डॉक्टर जिसके पास एक एआई असिस्टेंट है। ये असिस्टेंट मरीज की पूरी हिस्ट्री, दुनिया भर की लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च, दवाइयों के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या एक दूसरे पर क्या असर हो सकता है, ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस, इन सबको सेकंडों में खंगाल कर डॉक्टर के सामने रख सकता है। अच्छा। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये सही समय पर सही जानकारी देना है, जिससे डॉक्टर बेहतर फैसले ले सकें। तो ये एक तरह से डॉक्टर के अपने ज्ञान और अनुभव को और पैना करने जैसा हुआ। और गलतियों को कम करने में इसकी क्या भूमिका है? क्योंकि हेल्थ केयर में गलतियां होना तो एक गंभीर चिंता है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, मानवीय त्रुटियां तो हो सकती हैं, कभी थकान से, कभी बहुत ज्यादा जानकारी होने से कंफ्यूजन, या बस ध्यान चूकने से। एआई यहाँ एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकता है। कैसे? कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए, एआई डॉक्टर ने जो दवा लिखी है उसे मरीज की एलर्जी या उसकी दूसरी चल रही दवाओं के साथ क्रॉस चेक कर सकता है, और अगर कोई खतरा हो तो तुरंत अलर्ट कर सकता है। अच्छा, ये तो बहुत उपयोगी है। या फिर स्कैन या रिपोर्ट में ऐसी बारीक चीजों को हाईलाइट कर सकता है जिन पर शायद ध्यान ना गया हो। ये निदान या ट्रीटमेंट प्लान पर एक तरह की सेकंड ओपिनियन दे सकता है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और गलतियों की गुंजाइश कम होती है। ये सब मिलकर रोगी की सुरक्षा और देखभाल की क्वालिटी को बढ़ाने में सीधी मदद करता है। ये सब सुनने में तो बहुत ही सकारात्मक लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे एआई स्वास्थ्य सेवा की लगभग हर चुनौती का जवाब बन सकता है। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? क्या लेख इन तकनीकों को अपनाने की राह में आने वाली मुश्किलों या चुनौतियों का भी जिक्र करता है? हाँ, बिल्कुल। लेख ये भी साफ करता है कि ये रास्ता इतना आसान नहीं है। कई चुनौतियां हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां। जैसे सबसे पहले तो मरीजों का जो हेल्थ डेटा है उसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी।
ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, वो तो है ही। फिर इन एआई सिस्टम्स को बनाने और लागू करने में खर्चा बहुत आता है। फिर सरकारी मंजूरी लेना, रेगुलेटरी अप्रूवल, ये सब एक लंबी प्रक्रिया है। ये भी पक्का करना होगा कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित न रह जाए, मतलब ये सबके लिए उपलब्ध हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर या शहर के लोग ही इसका फायदा उठा पाएं। हाँ, एक्सेसिबिलिटी का सवाल। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, डॉक्टरों और मरीजों का इन तकनीकों पर भरोसा बनाना। तकनीक कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, उसे अपनाएंगे नहीं, तो वो सफल नहीं हो सकती। ये बहुत ज़रूरी बातें उठाई आपने। तो अगर हम इन सब बातों का एक सार निकालें, एआई निदान को तेज़ और सटीक बना रहा है, सर्जरी को और सुरक्षित कर रहा है, दवाइयों को व्यक्तिगत बना रहा है, स्वास्थ्य कर्मचारियों का बोझ हल्का कर रहा है और डॉक्टरों को बेहतर फैसले लेने में मदद कर रहा है। इन सब चुनौतियों के बावजूद तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य सेवा के लिए इसका क्या मतलब है? इसका निचोड़ क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। हम असल में स्वास्थ्य सेवा में एक ऐसे बुनियादी बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं जैसा शायद पिछली एक सदी में नहीं देखा गया। एआई में यह क्षमता है कि वो स्वास्थ्य सेवा को सिर्फ बीमारियों का इलाज करने वाली व्यवस्था से बदलकर स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों को होने से रोकने वाली व्यवस्था बना दे। वाह! ये एफिशिएंसी बढ़ाने, लागत कम करने और सबसे जरूरी मरीजों के लिए बेहतर नतीजे लाने का वादा करता है। ये हेल्थ केयर को ज्यादा डेटा पर आधारित, ज्यादा सटीक और ज्यादा व्यक्ति केंद्रित बना सकता है। ये भविष्य की एक बहुत ही आकर्षक तस्वीर पेश करता है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या सवाल? जैसे जैसे एआई स्वास्थ्य सेवा का एक हिस्सा बनता जाएगा, क्या ये डॉक्टरों और मरीजों के बीच जो एक जरूरी मानवीय स्पर्श होता है, वो भरोसा, वो सहानुभूति, क्या उसे कम कर देगा? ये एक चिंता तो है। या फिर जैसा कि कुछ लोग उम्मीद करते हैं, क्या ये डॉक्टरों को रूटीन और थकाने वाले कामों से आजाद करके उन्हें अपने मरीजों पर सच में ध्यान देने, उनकी बात सुनने और उन्हें इमोशनल सपोर्ट देने के लिए ज्यादा समय और ऊर्जा देगा? मतलब तकनीक बनाम इंसानियत का संतुलन। हाँ, ये तकनीक और इंसानियत के बीच सही संतुलन ढूंढने का सवाल है और इस पर हमें लगातार सोचते रहना होगा जैसे जैसे ये तकनीकें आगे बढ़ेंगे।